जैसा कि आप सभी जानते हैं, होम यानी कि घर हमारा अपना घर एक सपना है कि हमारा भी अपना एक घर हो हमारा अपना, जिसे हम अपना कह सकें। एक बंगलो हो या फ्लैट हो या मकान कोई भी हो, अपना होना चाहिए जिसे हम अपना कह सकें, जिसमें हम रह सकें कि ये बोल सकें कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये बिलोंग करती है मुझसे। तो इस सपने को पूरा करने के लिए आजकल बैंकिंग और नॉन बैंकिंग यानी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थान जो भी हैं, वो आजकल क्या कर रहे हैं, होम लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान ब्याज दर पे और लंबे अवधि के लिए आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से अपना आवासीय घर खरीद सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना तो कतई ना भूलें, जिससे कि इस तरह की खास जानकारी आपके मित्रों को यार दोस्तों को मिलने से रह ना जाए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों होम लोन के बारे में। होम लोन क्या है, होम लोन किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है, होम लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, होम लोन में कितना टाइम पीरियड होता है, कितना अमाउंट मिल सकता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि होम लोन क्या चीज़ है। होम लोन मतलब ये है कि हम अपना एक आवासीय स्थान बना सकें जिसमें हम रह सकें, कि आजकल की नीड है, बहुत ही खास ज़रूरत है, अपना एक घर हो, मकान हो, दुकान हो। तो इसमें क्या है कि अगर हम होम लोन की बात करें तो होम लोन किसको मिल सकता है। होम लोन बैंक प्रोवाइड कराती है कि भाई आप हमसे लोन ले रहे हैं लेकिन आप चुका सकते हैं या नहीं, ये भी तो हम देखें। तो बैंक क्या करती है, होम लोन सिर्फ 2 तरह के लोगों को प्रोवाइड कराती है। आजकल तो कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि मतलब बिजनेसमैन, सैलरीड पर्सन के अलावा भी जो मतलब कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है जिनके पास, उनको भी प्रोवाइड करा रही है। तो अभी क्या है, जो बैंकिंग है और NBFC हैं, ये 2 तरह के लोगों को ज़्यादा खास ध्यान देते हैं लोन प्रोवाइड कराने में। एक सैलरी पर्सन हो और दूसरा क्या है कि वो अपना बिजनेस करता हो, उसका खुद का अपना बिजनेस हो या कोई भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा हो। अभी हम लोग अगर बात करें तो सैलरीड पर्सन को किस तरह से लोन मिल सकता है, क्या क्या उसको दस्तावेज नहीं होते हैं। जो सैलरीड पर्सन होता है, अगर वो किसी भी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं भी है, तो उसके जो दस्तावेज लगते हैं उसमें से पैन आधार, तो आप सभी जानते हैं कि आजकल की बेसिक नीड है। कहीं भी KYC के लिए हम लोग बात करें तो पैन आधार की डिमांड होती है। पैन आधार के साथ साथ बैंक को क्या चाहिए होता है, होम लोन देने के लिए बैंक को चाहिए होता है आपका 3 महीने का सैलरी स्लिप। जी हाँ दोस्तों, 3 महीने की सैलरी स्लिप, और इसके अलावा 2 साल का फॉर्म 16, या हम ITR भी बोल सकते हैं, ITR भी लोग फिल करते हैं, बट कंपनी के थ्रू फॉर्म 16 मिलता है, फॉर्म 16 या ITR। इसके अलावा 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिस बैंक में हमारी सैलरी आ रही है या जो बैंक हम लगाना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी हम घर खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं या घर को बनवाने के लिए कोई नीड है, तो वो भी ऑप्शन है। अगर हम जो मकान, जो प्लॉट, जिसकी भी रजिस्ट्री करा रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, तो उस मकान की जो पहले से रजिस्ट्री होगी, वो रजिस्ट्री की एक फ़ोटोकॉपी जब लोन सैंक्शन होगा, जैसे ही लोन सैंक्शन हो जाएगा, अमाउंट डिसबर्स हो जाएगा, तो आपको वो रजिस्ट्री बैंक को देनी होगी। वो रजिस्ट्री उस प्लाट की, उस आवासीय प्लाट हो या फिर KBA का प्लाट हो या कहीं भी हो, वो आपकी रजिस्ट्री बैंक अपने पास रख लेगी। और जैसे ही आप उसका जो भी अमाउंट बैंक से ले रखा है, एक समय अवधि के लिए ले रखा है, उस समय अवधि में आप अगर उसका पूरा भुगतान कर देते हैं, पुनर्भुगतान कर देते हैं, तो वो बैंक आपके दस्तावेज आपको रिटर्न कर देती है। ये बैंक का प्रोसेस है। अब इसमें मेन चीज़ सिविल स्कोर का भी खेल होता है कि आपका सिविल स्कोर 720 प्लस होना चाहिए, यानी 720 के पार है तो एक गुड सिविल स्कोर माना जाता है। आप एवरेज से ऊपर हैं, आपको कोई भी यहाँ पर असुविधा नहीं आने वाली लोन के मामले में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सिविल स्कोर मैंडेटरी है कि 720 प्लस होना चाहिए। तो आप नेशनलाइज बैंक, जिसे कि हम लोग सरकारी बैंक के नाम से जानते हैं, वहाँ से आप आसानी से लोन करा सकते हैं और कम ब्याज दर पर। इस समय रेपो रेट के बढ़ने के बावजूद भी जो होम लोन का ब्याज है वो बहुत ही कम है ब्याज दर। वो आप ये मान के चलिए कि 10 से 11% हाईएस्ट जाता है, बस 11% से ऊपर नहीं। प्राइवेट बैंकों में भी ऐसे ही है, सरकारी बैंकों में भी ऐसे ही है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे सैलरी पर्सन की नीड क्या होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक सैलरी पर्सन से लेती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेती है, ये दस्तावेज सैलरी पर्सन के चाहिए। अब वो मकान खरीद रहा हो, प्लॉट खरीद रहा हो या मकान को निर्माण कराने के लिए दे रहा हो, कितने दस्तावेज उसको चाहिए ही। और प्लॉट की रजिस्ट्री, आप वो मकान बनवा रहे हो उसमें या उसको खरीद रहे हो, वो रजिस्ट्री बैंक अपने पास रख लेती है कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर, कि अगर आप वो अमाउंट का भुगतान ना कर सकें, इन सारे दस्तावेजों को देखने के बावजूद भी अगर आप उस भुगतान को करने में असक्षम हैं, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेगी। नोटिस देने के बाद बैंक का अपना प्रोसेस है, वो करने के बाद वो कर लेती है। फिलहाल वहाँ तक हमें जाना नहीं है, मुझे जानकारी चाहिए किस तरह से हमें वो लोन मिल सकता है, क्योंकि भाई हम लोग तो चुकाने वाले हैं, हम तो ऐसा नहीं लेके भाग जाएंगे हीरो मोदी वगैरह की है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सैलरीड की, तो सैलरीड को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बिजनेसमैन जो पर्सन होता है उसको GST तो मैंडेटरी होती है, आजकल हर चीज़ में GST लगती है, और ITR तो उसका जायरा होता है। तो जो बिजनेसमैन पर्सन होता है उसका पैन आधार, उसका भी मैंडेटरी है KYC के लिए। इसके अलावा उसका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट और 2 साल का ITR
और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो जीएसटी का 3 पेज का फॉर्मेट होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसमें उसकी डिटेल लिखो कि फर्म का नाम, कब फर्म का निर्माण किया, नाम उसका, सारी चीज़ें। इसके अलावा जीएसटीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटीआर, वो होता है जीएसटी रिटर्न, जो हर महीने वो जीएसटी फिल करता है। जीएसटी रिटर्न के लिए जो जीएसटी देता है वो रिटर्न के लिए फिर से अप्लाई करता है, तो वो होता है जीएसटीआर। वो 1 साल का यानी कि 12 महीने का जीएसटीआर भी चाहिए होगा। तो दोस्तों दस्तावेज जो चाहिए होंगे आप ध्यान से सुन लीजिएगा और भी कर लीजिएगा अपना। पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके साथ जिस भी प्रकार का वो बिजनेस कर रहा है उससे रिलेटेड हमें दस्तावेज में चाहिए होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा 2 साल का आईटीआर विद कंप्यूटेशन रिपोर्ट। इसके अलावा जो हमें चाहिए होगा उसका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा हमें जो उसका होता है बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी वो ले रहा है या जो प्रॉपर्टी को उसको बनवाना है उसका एक कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर उसकी रजिस्ट्री। ये बिजनेसमैन को भी ये सारी चीज़ें देनी होंगी, ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया। इसके अलावा कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर जो प्लॉट, मकान, दुकान जो भी खरीद रहा है उसकी रजिस्ट्री, और इसके अलावा बैंक चैंडीड भी ले सकती है, उसकी चैंडीड हमें चाहिए होगी, क्योंकि इससे पहले किसके नाम पे थी प्रॉपर्टी, कहीं फ्रॉड तो नहीं है या आपके कुछ तो पुश्तैनी चली आ रही है, तो ये 30 सालाना, 32 सालाना, 16 साल का वो चैंडीड निकलता है, वो एक वकील से आप बोलेंगे वो निकाल के दे देगा, ये सारी चीज़ें। तो ये दस्तावेज नीड होते हैं हमें कब, जब हम बैंक से होम लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बिजनेसमैन की बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स को बता दिया। बिजनेसमैन का भी सिविल स्कोर 720 प्लस होना चाहिए। 720 प्लस सिविल स्कोर होगा तो उसको भी सरकारी बैंक तुरंत प्रेफर करेगी कि हाँ भाई आप हमसे लोन ले लीजिए। प्राइवेट तो बोलती हैं कि हमसे ले लीजिए। तो ये ऑप्शन हो गए कि बैंक को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीड होते हैं किस प्रोफाइल के लिए। बिजनेसमैन प्रोफाइल है तो ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया, और अगर आप सैलरी प्रोफाइल से हैं तो आपको सैलरी के लिए डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि किस बैंक का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो भाई हर बैंक का अपना अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप अगर गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे तो वहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, बट अगर आपका सिविल स्कोर गुड से अच्छा है, एवरेज से बढ़िया, गुड से बढ़िया, बेटर, बेस्ट है, आप 800, 850 इस तरह से सिविल स्कोर जाने, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक अपने करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ परसेंटेज पॉइंट में कम कर देते। सेम यही प्राइवेट बैंकों का भी हाल है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको अपने जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल एवरेज कस्टमरों को दे रही है उससे कम आपको प्रोवाइड करा देगी। ये बैंक की श्योरिटी रहती है, बट कंडीशन ये है कि आपका सिविल स्कोर 750 प्लस जाना चाहिए। 800, 850, 900, 920 इस तरह से सिविल स्कोर आपका होगा तो आपको लोन मिलने में आसानी रहेगी। तो ये थी दोस्तों आज की लोन के बारे में जानकारी। इसी तरह से और भी इंटरेस्टेड जानकारी के लिए अपनी बैंकिंग, फाइनेंशियल, कोलेटरल डिटेल्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।